हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा बर्निंग टॉपिक है कि दो नई हेरिटेज साइट जो है वो हमारे इंडिया को मिली है। 39th और 40th नंबर की हेरिटेज साइट जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। उन्हीं दो हेरिटेज साइट के बारे में हमें बात करनी है और भारत जो है वो सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियंस, ऑल माई स्टूडेंट्स कि भारत अब सुपर 40 क्लब की लिस्ट में शामिल हो गया है और भारत एक ब्राउन कंट्री बन गया है। वेट, ये ब्राउन कंट्री क्या होता है? तो जरा मैं बता देती हूँ कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, पर्पल, रेड, ग्रीन, ठीक है, ब्राउन, अलग अलग कलर दिए जाते हैं जिस कंट्री में उनकी हेरिटेज साइट्स के अकॉर्डिंग। सबसे अच्छा कलर होता है पर्पल कलर और पर्पल कलर उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनके पास 50+ हेरिटेज साइट होती हैं। और पर्पल कलर में शामिल होने वाले केवल और केवल दो ही देश हैं, एक तो चाइना है और दूसरा इटली है। अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर की जो लिस्ट होती है वो ब्राउन लिस्ट होती है, ब्राउन कंट्रीज होती हैं। और ब्राउन कंट्रीज वो होती हैं जिनके पास यूनेस्को की हेरिटेज साइट की 40 से लेके 49 नंबर ऑफ साइट्स होती हैं। तो भारत के पास अब 40 साइट्स हो गई, इसलिए भारत भी अब ब्राउन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और यूनेस्को ने भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि हाल ही में 39 और 40 नंबर की यूनेस्को की हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत की दो सिटीज को, भारत की दो साइट्स को शामिल किया गया है। वन इज द रमप्पा टेम्पल जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है और सेकेंड वन इज धौलावीरा। तो आज हमें इसी रमप्पा टेम्पल और धौलावीरा के बारे में बात करनी है और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर आज हमें शेयर करनी है, वो ये है कि परचम क्लासेस हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहा है एक कॉन्टेस्ट। अब इस कॉन्टेस्ट में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, आपको भी करना है, अपने मित्र, यार, दोस्त, बंधु सभी को बोलिएगा कि वो लोग भी आके पार्टिसिपेट करें। अब देखिए रूल्स क्या है। तो आपको यहाँ पर आज, कल और डे आफ्टर टुमारो, मतलब आपको यहाँ पे 31st तक डिफरेंट वीडियोस आपको मिलेंगे। परचम क्लासेस में डेली वीडियोस अपलोड होते हैं। उन वीडियोस के बीच में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में नहीं करना है, ना आज करना है। आपको 31 जुलाई को 7 PM से पहले जो है वो हमारे परचम की जो मेल आईडी है, आप देख सकते हैं perchamclasses06@gmail.com, वहां पर आपको मेल करने हैं। उसी सीक्वेंस में मेल कीजिएगा जिस सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन एंड 5 आंसर, और जो भी 3 पहले पर्सन ऐसे होंगे जिनका सही आंसर है उनको परचम क्लासेस की तरफ से मिला गया एक एक्साइटिंग प्राइज। तो बिल्कुल तैयार हैं आप लोग इस कॉन्टेस्ट के लिए? तो पहला जो क्वेश्चन है वो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। अगर कॉन्टेस्ट जीतना है, प्राइज चाहिए है, विनर बनना है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आज के वीडियो में जो है वो पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूनेस्को का 44th नंबर का सेशन कंडक्ट हुआ, मतलब हो रहा है। ये जो सेशन है वो जुलाई 16 से लेकर जुलाई 31 तक चलने वाला है। ये जो सेशन है ऑनलाइन हो रहा है। पिछले साल कोविड-19 के कारण ये सेशन हुआ नहीं था। इस साल ये सेशन जो है वो चाइना में चल रहा है और ये पूरा ऑनलाइन सेशन चल रहा है, ठीक है ना। इस ऑनलाइन सेशन में 39 और 40 नंबर की जो साइट्स है वो भारत के लिए अलॉट की गई हैं। अब भारत में 40 जो है हेरिटेज साइट हो गई है, मतलब भारत जो है वो सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। भारत में 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स साइट भारत में शामिल है। अब भारत को ब्राउन कंट्री की लिस्ट में भी शामिल कर चुके हैं हम, क्योंकि भारत के अंदर अब 40 हेरिटेज साइट हो गई हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत की पहली जो हेरिटेज साइट बनाया गया था वो अजंता की केव्स को बनाया गया था जो कि महाराष्ट्र में है। और यूनेस्को ने ये जो नंबर ऑफ साइट्स की लिस्ट पब्लिश करना शुरू किया वो 1978 में किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो चाइना है वो पर्पल कंट्री की लिस्ट में शामिल है क्योंकि यहाँ पे 50+ हेरिटेज साइट है। और हाल ही में इस 44 नंबर का सेशन जो कि ऑनलाइन चल रहा है चाइना में, उसमें 56 नंबर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट चाइना को मिली है जिसका नाम है वर्ल्ड ओशियन ट्रेड सेंटर।
तो ये भी आपको याद रखना है। तो चाइना में कितनी साइट्स हो चुकी हैं? 56। और भारत में कितनी हो चुकी हैं? 40। चाइना पर्पल कंट्री है, भारत ब्राउन कंट्री है। ओके, अब इतना क्या एक्साइटेड होना, इतना क्या ट्वीट करना, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, इतना क्या बर्निंग इशू होना? तो मैं आपको बताती हूँ, कोई मामूली बात नहीं होती है कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में हम शामिल हो जाएं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है, और जो टेंटेटिव नाम होते हैं वो हमारे भारत के द्वारा या अलग अलग कंट्रीज के द्वारा नाम दिए जाते हैं कि ये हमारी साइट है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिक इसका इंपॉर्टेंस है, और इन लिस्ट को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाए। और फिर उन टेंटेटिव लिस्ट में से जो कमेटी होती है, यहाँ पर जो कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस टेंटेटिव साइट को हमको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है या नहीं करना है। बात समझ में आई? तो ये जो 44 नंबर का सेशन चल रहा था, और जो 21 कंट्रीज का एक कमेटी होती है, 21 कंट्रीज की एक कमेटी होती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि टेंटेटिव लिस्ट के कौन सी साइट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है। तो रुद्रेश्वर टेम्पल और जो कि तेलंगाना में है, और धोलावीरा जो कि कच्छ केरन गुजरात में है, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हालांकि जो कमेटी है, इसमें रशिया और चाइना भी शामिल है, और रशिया और चाइना ने भी भारत के सपोर्ट में वोट किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो 17 कंट्रीज ने भारत के सपोर्ट में यहाँ पर वोट किया है। टोटल 21 कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी में शामिल होती हैं। इनका टेन्योर जो है वो 4 ईयर्स के लिए होता है, और भारत इस कमेटी का मेंबर अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले 4 साल बाद भारत भी इसका मेंबर हो। बहरहाल, तो ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी साइट जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होगी या नहीं होगी। बात समझ में आई? इसलिए हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की भी 40 साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो चुकी है, जिससे भारत में टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, भारत में विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन लोग जो है वो भारत में, विदेशी लोग जो है वो भारत में विजिट करने आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम एक एक करके इन साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 39 नंबर की हमारी हेरिटेज साइट, जिसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर या रमप्पा टेम्पल, विच इज सिचुएटेड इन तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस काकतीय टेम्पल के बारे में। तो ये जो काकतीय टेम्पल है, ये 12th से 13th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। ये जो काकतीय टेम्पल है, तो काकतीय जो राजा थे गणपति देव के जो जनरल कमांडर थे या सेनापति थे रुद्र, उन्होंने इस टेम्पल को बनाने का काम किया था। ठीक है, इसलिए इसको हम रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। काकतीय टेम्पल काकतीय डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया था। रमप्पा टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम काकतीय डायनेस्टी या किंगडम के बारे में बात करें, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा उड़ीसा और कर्नाटका का अगर आप देखेंगे, तो ये पूरा जो रीजन है ये काकतीय डायनेस्टी का कहलाता है, और इसी डायनेस्टी के राजा के द्वारा, सेनापति के द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था। अब ये जो टेम्पल है, ये भगवान शिवा को समर्पित है, मतलब यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, ये शिवा टेम्पल है। वेट, जब भगवान राम यहाँ नहीं है तो इसको रमप्पा क्यों नाम दिया गया? सुनिएगा, ये जो राजा है, एक किंग है, इनको एक सपना आता है, एक ड्रीम आता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए। तो बिल्कुल वो एक रमप्पा नाम के व्यक्ति को, बिल्डर को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आर्किटेक्ट तैयार कीजिए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव टेम्पल बनना है। तो रमप्पा जो है वो आर्किटेक्ट का नाम है जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया। राजा बहुत खुश होते हैं, इसलिए राजा इस आर्किटेक्ट के नाम पे इस मंदिर का नाम रमप्पा टेम्पल रख देते हैं। तो ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा टेम्पल है जिसका नाम किसी आर्किटेक्ट के नाम पर ही रख दिया गया है। तो ये शिवा टेम्पल है, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है तेलंगाना स्टेट में, और 39 नंबर की हेरिटेज साइट भारत की बन चुकी है। हालांकि 2014 में के बाद से अभी तक 10 हेरिटेज साइट जो है वो भारत में शामिल हो चुकी है, और 2019 में इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में भारत के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। अब खास बात क्या है इस टेम्पल की? तो खास बात यह है कि ग्रेनाइट की रॉक से बनी है, सैंडस्टोन से बना हुआ है, या फिर आप कहेंगे यहाँ पर जो ब्रिक्स यूज हुई है वो फ्लोटिंग ब्रिक्स है। मतलब उस तरीके के मटेरियल से इन ब्रिक्स को बनाया गया है कि ये फ्लोटिंग ब्रिक्स हैं, जिनको पानी में अगर आप डालोगे तो फ्लोट करेंगे। तो आज भी ये क्वेश्चन बना हुआ कि आज से 800 ईयर्स पहले इस मंदिर को बनाया गया, और किस तरीके से इन ब्रिक्स को बनाया गया होगा कि जो फ्लोट कर सकती हैं। साथ ही साथ ये जो मंदिर है या टेम्पल है, द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है ये टेम्पल? तो द्रविड़ शैली में इस टेम्पल को बनाया गया है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि जो मंदिर बनाए जाते हैं, बेसिकली भारत में 3 प्रकार की शैलियां चलती हैं: नागर, बेसर और द्रविड़। हिमालय से लेकर विंध्य के रीजन में आपको यहाँ पर
नागर शैली देखने को मिलेगी। मतलब आप बोलेंगे कि जो सन टेम्पल है वो किस शैली में, तो आप बोलेंगे नागर में है। अगर हम बात करें कि विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक का जो रीजन है वहां पर बेशा शैली देखने को मिलती है, और कृष्णा नदी से लेकर जो कन्याकुमारी तक का रीजन है वहां पर जो मंदिर मिलते हैं वो द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं। तो जो काकतीय टेम्पल या रंबप्पा टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये जो है वो आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? ये खास बात है इस टेम्पल की। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। आपको मैंने पूरी हिस्ट्री समझाई है कोहिनूर के बारे में कि कोहिनूर मुगलों के पास था, फिर नादिर शाह ले गया, फिर राजा रणजीत सिंह के पास आया और फिर ब्रिटिशर्स ने क्राउन को दे दिया। ये आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई थी। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा था कहाँ? इसी काकतीय टेम्पल में, इसी रमप्पा टेम्पल में सबसे पहले मलिक काफूर ने जब आक्रमण किया था तब उनको यहाँ पर कोहिनूर मिला था। तो सोच रहा है कि भारत का ही है कोहिनूर, जो मलिक काफूर को इसी टेम्पल में मिला था। और इस टेम्पल को काफ़ी सारी बार जो है वो अटैक किया गया, काफ़ी बार इसको लूटा गया, और सबसे मेजर जो इसको इफेक्ट हुआ वो अर्थक्वेक से हुआ, जो कि 17th सेंचुरी में 7.7 से लेके 8.2 मैग्नीट्यूड का जो 1819 में अर्थक्वेक आया था, उससे भी इस टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और काफ़ी बार इस टेम्पल को बाहरी आक्रमणों के द्वारा लूटा गया। मलिक काफूर भी इसमें शामिल है जिसने इस टेम्पल को लूटा है, और कोहिनूर हीरा का संबंध आपको इसी टेम्पल से देखने को मिलेगा। सो आपको समझ में आया होगा कि 39 नंबर की हमारी हेरिटेज साइट का क्या इंपॉर्टेंस है। आइए अब हम बात करते हैं 40th नंबर की, 40वें नंबर की हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक प्लेस है धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में है, आप कह सकते हैं। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और गल्फ ऑफ कच्छ में आपको धौलावीरा मिलेगा। और ये है गल्फ ऑफ खंबात, और गल्फ ऑफ खंबात में आपको एक और प्लेस मिलता है जिसका नाम है लोथल। तो लोथल और धौलावीरा को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, बट धौलावीरा जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, जबकि लोथल जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको अब धौलावीरा के बारे में बात करना है कि हड़प्पा साइट है ये, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया है। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं 2400 BC से लेके 1800 BC के बीच की बातें। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए हम धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। इसको हाल ही में यूनेस्को ने 40th नंबर की हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अब ये जो धौलावीरा है, इसकी काफ़ी सारी खास बातें हैं, तो एक एक करके हम इसकी खास बातों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है धौलावीरा का यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट। आज तक इतना अच्छा वाटर मैनेजमेंट किसी का भी नहीं रहा है, ना किसी कंट्री का है, ना कहीं और है। सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट आज तक जो देखा गया है वो धौलावीरा का देखा गया है। तो धौलावीरा का अगर आप पोजीशन देखें तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा में एक तरफ जो है वो मनहर रिवर बह रही है और दूसरी तरफ जो है वो मनसर रिवर बह रही है। तो मनसर और मनहर रिवर के बीच में जो है वो आपको धौलावीरा साइड देखने को मिलती है। अब धौलावीरा के जो लोग थे वो मनसर रिवर के वाटर को भी सेव करते थे, स्टोर करते थे, और मनहर रिवर के वाटर को भी स्टोर करते थे, और दोनों वाटर जो बॉडीज हैं वो आपस में कनेक्टेड थी कि कभी भी पानी की सप्लाई जो है वो कम ना हो और यहाँ के लोगों को कभी भी पानी की, वाटर की कोई दिक्कत ना हो। तो वाटर मैनेजमेंट में फर्स्ट नंबर पे आता है धौलावीरा। इस बात को आपको याद रखना है। मनसर और मनहर रिवर के बीच में आपको धौलावीरा देखने को मिलेगा। अगर हम इस साइट की बात करें तो इस साइट को डिस्कवर किया गया था 1968 में। किसने डिस्कवर किया था? जगतपति जोशी के द्वारा इस साइट को डिस्कवर किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब धौलावीरा का नाम होता है बहुत सारे वेल्स, मतलब कुएं। कुओं की जो सिटी है वो धौलावीरा। तो यहाँ पर ऐसे लगभग 100 से ज्यादा कुएं या फिर बेल आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए सिटी ऑफ वेल्स या फिर कुओं की नगरी जो है वो धौलावीरा को कहा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अगली बात जो है, अगर हम बात करें इसके एक्सकेवेशन की, तो 1990 से लेकर 2005 के बीच में रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा भी इसकी खुदाई की गई थी, और इसकी जो ट्रेड सिटीज हैं, इसकी जो बिजनेस सिटीज हैं, उनके बारे में डिस्कवर किया गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, आप जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पर जो घर बने थे, घरों का जो कंस्ट्रक्शन था वो ब्रिक्स से हुआ था, ईंटों से हुआ था,
राइट। लेकिन धौलावीरा में ऐसा नहीं था। धौलावीरा में जो घर बने हुए थे वो ब्रिक से ना बन के स्टोन से बने हुए थे। आप देख सकते हैं इस आर्किटेक्ट को, यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन का यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन करने में। जबकि हम नॉर्मली जो दूसरी साइट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर ब्रिक्स का यूज है, जबकि धौलावीरा में आप देखेंगे स्टोन का यूज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हमको सिंबल्स मिले हैं, एक कुछ आप कह सकते हैं इनकी कुछ लैंग्वेज मिली है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि हड़प्पा सिविलाइजेशन की किसी भी लैंग्वेज को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, और धौलावीरा में भी हमको ये सिंबल देखने को मिलते हैं जिनका मीनिंग आज तक हमको नहीं पता है। तो ये खास बात है धौलावीरा के बारे में। साथ ही साथ नॉर्मली आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो पूरा का पूरा इनका जो सिविलाइजेशन था वो दो पार्ट्स में था। एक था दुर्ग, एक क्या था दुर्ग जहां पे राजा, किंग या पुरोहित रहते थे, और नीचे कहलाता था लोअर एरिया जहां पे बाकी सारे लोग रहा करते थे। मतलब पूरा सिविलाइजेशन दो पार्ट्स में रहा करता था। लेकिन धौलावीरा धौलावीरा एकमात्र ऐसा यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस है जहां पर पूरा सिविलाइजेशन तीन पार्ट्स में था। पहला दुर्ग था जहां पे किंग वगैरह रहते थे, सेकंड वाला मिडिल पार्ट जहां पर बिजनेसमैन मतलब ट्रेडर्स रहा करते थे, और तीसरा हिस्सा जो होता है पूर्वी टीला या लोअर पार्ट में बाकी लोग रहा करते थे। तो मिडिल टाउन, लोअर टाउन और द ग्राउंड, तो ये तीन पार्ट्स में बना हुआ था आपका धौलावीरा। बाकी सारे सिविलाइजेशन आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये खास बात आपको धौलावीरा के बारे में पता चलती है। चलो, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ आपका, और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, मतलब क्लू क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देना है, इसका आंसर आपको मेल करना है। अभी नहीं करना है, जब पांचों क्वेश्चन आपको पता चल जाएं। आपको कंटिन्यूअसली 3 दिन तक वीडियो देखने हैं, सारे पंचतम के वीडियो देखिएगा, और पंचतम की वीडियो देखने के बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आपको मेल सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन है, हिटलर ने किस भारतीय खिलाड़ी को जर्मन नागरिकता की पेशकश की थी? हिटलर हैड ऑफर्ड जर्मन सिटीजनशिप टू विच इंडियन प्लेयर? जो भी आंसर है आप बताइएगा, मेल कीजिएगा। चलो, अब यहाँ पर हम 40 यूनेस्को की साइट्स देख लेते हैं। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अब पहले से 3 साइट थी और एक चौथी साइट जो है वो गुजरात को मिल गई है। तो धौलावीरा जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक साइट है गुजरात में, रमप्पा टेम्पल जो कि 39 नंबर की हेरिटेज साइट बन गई है जो कि तेलंगाना में है, ताजमहल सबसे ज्यादा विजिट होने वाली भारत की जो यूनेस्को साइट है वो ताजमहल है विच इज सिचुएटेड इन आगरा। खजुराहो टेम्पल जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे मध्य प्रदेश में है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी जो कि कर्नाटका में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाओं को पहली बार हेरिटेज साइट बनाया गया था, महाराष्ट्र में है। बौद्ध गया जो कि बिहार में है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। सन टेम्पल जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा में है। और नागर शैली में यह है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। सांची की स्तूप जो कि सम्राट अशोक से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में है। चोला टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। काजीरंगा आसाम में है। एक सींग वाला गेड़ा जो वन हॉर्न राइनोसोरस है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं टॉम जो कि न्यू दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पाटालडकल जो कि कर्नाटका में है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जिसको विक्टोरियस टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, मुंबई महाराष्ट्र। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार जो कि न्यू दिल्ली में है, ये गुजरात का है। चांपनेर पावागढ़ साइट जो है वो गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। चर्च एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। भीम बेटिका की गुफाएं ये आपके स्टोन एज से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन आसाम। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश में है। रानी की बाव जो कि गुजरात में है। आपको आंसर करना है कि रानी की बाव किस नोट में प्रिंट है, 100, 50, 500, 200, किस करेंसी में, किस नोट में जो है वो रानी की बाव देखने को मिलेगी। केवल देवघाना नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन राजस्थान। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड वेस्टर्न घाट। काजीरंगा के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ये मिक्स हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद एंड विक्टोरियन सिटी मुंबई।
अच्छा, इसके अलावा आप लास्ट ईयर देख रहे होंगे कि ओरछा, ग्वालियर और पिंक सिटी जयपुर ये सब हेरिटेज सिटीज़ हैं, ना कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। हेरिटेज सिटीज़ अलग होती हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो ऐसी कोई साइट ऐसी कोई सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हों, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सिटीज़ को जो है वो यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। तो पिंक सिटी जयपुर जो है वो हेरिटेज सिटी है, ओरछा और ग्वालियर भी जो है वो हेरिटेज सिटीज़ हैं, ना कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये 40 नाम हैं, आपको बस याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस फ्रेम होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और हाल ही में जो लिवरपूल सिटीज़ थी यूके की, उसको यूनेस्को ने अपनी सिटी लिस्ट से बाहर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लगा था। यूनेस्को का कहना था कि आपकी हेरिटेज सिटीज़ है और आप इसको ख़त्म कर रहे हैं, आप इसको ख़राब कर रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनोवेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इसलिए लिवरपूल जो कि यूके का था उसको यूनेस्को की हेरिटेज सिटी से हटा दिया गया। इस बात को भी याद रखना है। अंत में बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस पेरिस, फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो ऑद्रे अजोले हैं और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम लंदन में। ठीक है, 18 अप्रैल को आप हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हो। इस साल की जो थीम थी वो थी, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर इज द लार्जेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट शामिल है, इटली, चाइना, इंडिया या फ्रांस। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? एक क्वेश्चन हो गया कि रानी की वाव किस नोट पर है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इस साल जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने सेलिब्रेट किया उसकी थीम क्या थी। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट है। आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और सही आंसर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं ऐसे कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।